हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी न्यूज़ के साथ आई हूँ। जैसा कि आपको पता है 9000 प्लस यूपी एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली हैं, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपनी स्टडी को यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपके अभी यूपी टीजीटी के एग्जाम हो चुके हैं, तो आप लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रेपरेशन करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, किस मंथ आपका नोटिफिकेशन आएगा, बीएड इसके लिए ज़रूरी है या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, परसेंटेज कितना है, एज लिमिट कितना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक अच्छे से पहले देखिए, फिर आप अपने क्वेश्चंस करिएगा। जितने भी डाउट्स हैं आप बाद में करिएगा, पहले यहाँ पर वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करें वैकेंसी आपकी कब तक आ सकती हैं, तो वैकेंसी आपकी अगस्त से सितंबर के बीच में आपकी वैकेंसीज यहाँ पर आ सकती हैं। तो इस वजह से आप लोग अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जो लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं, जो लोग पहले से तैयारी करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि आपका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसमें काफ़ी कंपटीशन होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को पहले से तैयार रहना है। और ये जो आपका जो एग्ज़ाम है, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। तो यहाँ पर ये भी याद रखिए, इसका जो पैटर्न होगा थोड़ा सा अच्छा होता है, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कहने का मतलब जो पेपर होता है वो थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा होता है, यानी कि हार्ड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, बहुत इजी नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। और ये यूपी लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो जाहिर सी बात इसका पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद आपको 2 से 3 मंथ ही मुश्किल से मिलते हैं, और 2 से 3 मंथ में सिर्फ आप लोग को रिवीजन करना चाहिए। पहले से आप डिटेल चीज़ें पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग 2 से 3 मंथ में जो भी आपका टाइम मिलता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं। तो देखिए, जनरल वालों के लिए कितनी है, 40 है। ठीक है, ये मैं जितनी चीज़ें बता रही हूँ वो आपको मैं 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था उस आधार पे सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पहले से यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, यानी कि मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लगनी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पर जितनी भी मैं चीज़ें बता रही हूँ, 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या वैकेंसी, क्या लेवल था, ठीक है, एज क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी, सारी चीज़ें मैं उसके आधार पर बता रही हूँ। ठीक है, एज मैंने बताई यहाँ पर कितनी रहेगी, जनरल वालों के लिए कितनी रहेगी, तो यहाँ पर 40, और ओबीसी, ठीक है, एसटी और एससी वालों के लिए 5 साल की यहाँ पर छूट होती है। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी, 45 साल हो जाएगी। हालांकि दिव्यांग के लिए और ज़्यादा छूट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नॉर्मल मान के चलिए 40-45 आप मान के चलिए। नेक्स्ट हम बात करें एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरे, मान लीजिए आपने इंग्लिश से भरा, ठीक है, या आपने आर्ट से भरा, ठीक है, तो आपके पास इंग्लिश से भर रहे हैं तो इंग्लिश आपकी मतलब ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप आर्ट से भर रहे हैं तो आपका आर्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरे वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए किसमें, ग्रेजुएशन में होना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में होना चाहिए। इसके अलावा अगर साइंस से आप बायो वगैरह से भरते तो वो भी आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके 50% होना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को मिला करके आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। किसके लिए, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएशन GRA ठीक है, TION होता है। ठीक है, इसके अलावा बीएड आपका इसमें क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, यूपी एलटी ग्रेड टीचर बनने के लिए आपका बीएड क्या होता है, ज़रूरी होता है हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए ये आपका जो बीएड ज़रूरी होता है, या फिर बीएड के इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर चीज़ डिस्कस हो गई। आपका मैंने बताया बीए में यानी ग्रेजुएशन में और प्लस आपका बीएड, दोनों में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। दोनों में 50% मार्क्स होने चाहिए, किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। यूपी टेट और सी टेट यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है। यूपी टेट और सी टेट यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है। आप यूपी टेट क्लियर हों या ना हो, सी टेट क्लियर हों या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अभी हम लोग बात करेंगे, आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग आगे की चीज़ें थोड़ा और देख लेते हैं।
अब यहाँ पर बात आई अदर स्टेट वाले, तो अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ यूपी वालों के लिए ही आरक्षण वाली जो चीज़ें हैं एज में या फीस में, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं तो वो यूपी वालों के लिए हैं। अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें आरक्षण वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, एज लिमिट मैंने यहाँ पर आपको बता दी। आवेदन शुल्क यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न, ठीक है, एग्जाम पैटर्न इसका मैंने बता दिया हार्ड होता है, लेकिन यहाँ पर मैं अभी ये भी डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्या आपके सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट पूछे जाएंगे कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश आपने भरा फॉर्म, तो इंग्लिश तो आपकी पूछी जाएगी, लेकिन क्या इंग्लिश के अलावा अदर सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे कि नहीं, ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर 40, ठीक है, 40% होना ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, कितनी, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके जितने भी नंबर बन रहे होंगे उसमें से 1/3 आपका क्वेश्चन 1/3 नंबर आपका कटेगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। नेक्स्ट हम बात करें आवेदन शुल्क की, अगर हम बात कर लें तो आवेदन शुल्क यहाँ पर देखिए ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि आपने और एग्जाम में देखा होगा 600, 700, 800 इस तरीके से आवेदन शुल्क लिया जाता है, लेकिन आपका इसमें कोई भी आवेदन शुल्क कोई ज़्यादा नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पर 125 किसके लिए है, ठीक है, जनरल वालों और क्या है ओबीसी वालों के लिए कितनी फीस है, यहाँ पर 125 है, जिसमें 100 क्या है परीक्षा शुल्क है और ऑनलाइन प्रक्रिया 25 है। ठीक है, टोटल आप मान के चलिए 125 आपको यहाँ पर देने होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, 65 रुपये यहाँ पर है। इसके अलावा जो विकलांग है तो उनके लिए सिर्फ कितनी है, 25 रुपये यहाँ पर है। ठीक है, कितनी है यहाँ पर, 25 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपका आवेदन शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर हम बात करें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, देखिए 150 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 30 नंबर क्या होंगे, जनरल होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 150 2 पार्ट में होगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ चीज़ें आपको समझाने के लिए। देखिए पहले आपका क्या होगा, 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 150 नंबर में 30 आपका क्या होगा, अदर सब्जेक्ट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑल लिख लेते, और यहाँ पर बनते हैं 120 आपका किसका रहेगा, सब्जेक्ट का रहेगा। मान लीजिए आपने आर्ट से फॉर्म डाला है तो इसमें आपकी आर्ट पूछी जाएगी, इंग्लिश से डाला है तो इंग्लिश पूछी जाएगी, मैथ्स से डाला है तो मैथ्स पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं 30 नंबर की बात करते हैं, तो इस 30 नंबर में आपके क्या है, सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका मैथ्स भी पूछा जाएगा, चाहे आपने मैथ्स से फॉर्म डाला हो, चाहे आपने आर्ट से फॉर्म डाला, चाहे आपने हिंदी से फॉर्म डाला, इसमें आपकी मैथ्स भी पूछी जाएगी, रीजनिंग भी आएंगे, करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे, जीके जीएस भी आएगी। ठीक है, ये सारे, यानी कि ये 30 नंबर में आपके सारे ही मतलब सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर, तो यहाँ पर जैसे लिखा भी है 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। 120 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, कुल आपके 150 हो गए। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, कितने घंटे का, 2 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा, और 2 घंटे को आपको मैनेज करना होगा। 150 क्वेश्चन आपके अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि आपका इसमें मैथ्स भी जुड़ जाता है ना, इस वजह से। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दी माइनस मार्किंग होती है। हाँ, क्वालिफाइंग मार्क्स ये याद रखिएगा, यानी कि 150 में से आपको 40% लाना ज़रूरी है। अगर 40% आप नहीं लाए तो आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल ही नहीं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए कितने दिए हैं, 40 दिए हुए हैं। ठीक है, किसके लिए दिए हुए हैं, यानी कि जनरल और ओबीसी वालों के लिए 40% आपको लाना ज़रूरी है, और एसटी एससी वालों के लिए 30% लाना ज़रूरी है। अगर आपके इतने नंबर नहीं आते हैं तो आपकी कॉपी ही मतलब आगे आपकी मतलब प्रक्रिया में आप शामिल ही नहीं होंगे। ठीक है, हालांकि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, सिलेक्शन के लिए आपको इससे ज़्यादा लाना होगा। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें, 1 मिनट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों अलग अलग सीटें निकलती हैं। महिला और पुरुष आपकी दोनों अलग अलग सीटें निकलती हैं। आपको सीटें दी होती है कि कितनी सीटें महिला के लिए, कितनी सीटें पुरुष के लिए। अगर आप पुरुष के लिए डाल लें तो आप महिला में नहीं डाल सकते, अगर आप महिला के लिए डाल लें तो आप पुरुष में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, आप एक ही उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट के अलावा आप कई सब्जेक्ट में फॉर्म तो डाल सकते हैं, लेकिन आपने ये आर्ट से मान लीजिए भरा, आपने आर्ट से भरा, ठीक है, आप सोच रहे हैं पुरुष में भी डाल दें और आप जो है महिला में भी डाल दें, तो दोनों में आप नहीं डाल सकते हैं। क्लियर,
इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदी की कॉम्बिनेशन की बात करें तो हिंदी में देखिए आपका ग्रेजुएशन में हिंदी तो होनी ही चाहिए, साथ में आपकी संस्कृत होनी चाहिए, किसमें, इंटरमीडिएट में, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना चाहिए, स्नातक में आपका हिंदी होना चाहिए, साथ में संस्कृत आपकी इंटर में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा बीएड मैंने कहा यहाँ पर क्या है, सबके लिए ज़रूरी है, या इसके समकक्ष उपाधि भी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में बीएड को, जैसे अपने यहाँ बीएड कहा जाता है, अलग अलग स्टेट में हो सकता है कई और नामों से बुलाया जाता हो, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें अंग्रेजी की बात करें तो बीए में क्या है, यानी कि बीए में आपका ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश होना चाहिए, वो भी कौन सी, इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें मैथ्स की तो मैथ्स भी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत, हाँ या मेन चीज़ है सामाजिक विषय में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो सामाजिक विषय में यही हाल है, जैसे कि इतिहास आता है, भूगोल आता है, राजनीतिक विज्ञान आता है और अर्थशास्त्र आता है, सामाजिक विज्ञान में आता है, ठीक है। जिसमें क्या है, आपके लास्ट ईयर में आपके 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर समझिए इतिहास, समझिए यहाँ पर यही चीज़ें गड़बड़ करते हैं लोग, भूगोल, फिर क्या बनता है आपका राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। इसके अलावा आपका बनता है अर्थशास्त्र। तो ये आपके इनमें से कोई भी आपके 2, ठीक है, 2 सब्जेक्ट, यानी कि इतिहास के साथ आपका अर्थशास्त्र होना चाहिए, यानी कि चारों में से 2 सब्जेक्ट आपके लास्ट ईयर होने चाहिए, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं एलटी ग्रेड का, क्लियर। फिर अगर हम आगे बात करें यहाँ पर कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, और उर्दू की बात करें तो उर्दू भी आपका ग्रेजुएशन लास्ट में होना चाहिए, यानी कि सिर्फ कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी आपका ग्रेजुएशन संस्कृत के साथ होना चाहिए, बीएड तो ज़रूरी है ही। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें कला की, अब देखिए कला वाले स्टूडेंट यहाँ पर देख लें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि यूपी टीजीटी में आपका टेक्निकल आर्ट वाले स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, समझ लीजिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका 8 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए, 8 सब्जेक्ट से यहाँ पर ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ठीक है। या आपका हो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा ललित कला, ठीक है, कला या ललित कला से आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ में आपका बीएड हो, ठीक है, या इसके समकक्ष कोई उपाधि है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एलटी ग्रेड में फॉर्म भर सकते हैं आराम से, ठीक है। बार बार आप लोग पूछते हैं टेक्निकल आर्ट वाले भर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि टेक्निकल आर्ट आपने मान ली हाई स्कूल किया होगा या इंटर किया होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। समझ में चीज़ें, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, और कोई चीज़ ऐसी बची तो नहीं है। हाँ, अगर अभी भी कोई चीज़ आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये लास्ट जो 2018 का जो पीडीएफ था नोटिफिकेशन वाला, ये तो मैं इसको जो है टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, तो वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जिसको नाम नहीं पता तो उसके लिए मैं बता दें, स्टडी एडुशिनो के ही नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि ये वाली पीडीएफ नहीं, ये वाली जो पीडीएफ है मतलब जो ओरिजिनल पीडीएफ है मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगी। इसके अलावा जीमेल आईडी आप लोग देख लीजिए, काफ़ी लोग को यहाँ पर कुछ ना कुछ भेजना रहता है, बाद में मुझसे कमेंट करके पूछते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए जीमेल आईडी भी आपकी किस नाम से है, स्टडी एडुशिनो के ही नाम से है, ठीक है, edushino@gmail.com, ठीक है, @gmail.com के नाम से है। वहाँ पर आप कोई भी जानकारी हो तो वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। तो सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। और अभी से आप लोग अपनी प्रेपरेशन में लग जाइए। एग्ज़ाम का जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस चैनल पर किस चीज़ प्रैक्टिस कराई जाएगी, यहाँ पर ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस चैनल पर किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखिए यहाँ पर आर्ट की तो प्रैक्टिस फिलहाल चल ही रही, प्रेजेंट टाइम में तो चल ही रही है। इसके अलावा जो 30 नंबर में जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर नेक्स्ट आपका केवीएस वगैरह का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, सुपर टेट और यूपी टेट, इन सब की प्रेपरेशन इस चैनल पे बहुत अच्छे से कराई जाएगी। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका अगर आप चाहते हैं प्रेपरेशन करना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट वालों के लिए तो यहाँ पर है ही, वो तो सबको पता ही है। इसके अलावा भी यहाँ पर रेडी है। चलिए सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।